Hello everyone. Have a nice day to all. Welcome to our today's session Science and Technology. In the previous part, we discussed about Indian economy. For the development of economic condition of India, which kind of steps India planned. In this part, we discussed which kind of economic reforms under the government of Narasimha Rao started from 1991, and these reforms were called as liberalization, and the changes after 1991 are also described as globalization. All these things we discussed in previous part. In this part, we will see science and technology. Two major events must be mentioned while describing India's efforts towards self-reliance. जैसे कि भारत में खुद को स्वावलंबी एक राष्ट्र बनाने के लिए जो प्रयत्न किए थे, उसमें दो घटना का उसको उन्होंने बहुत ही महत्व दिया। जैसे कि वो घटनाएं कौन सी थी, लेट्स सी। Dr. M.S. Swaminathan is known as the father of Green Revolution in 1965. डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसे बोला जाता है। लेट्स सी द पिक्चर। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन is known as the father of green revolution. He implemented new scientific agricultural techniques and increased the production of food grains. इन्हें द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नए जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके जो फूड ग्रेन्स थे, जो अन्न थे, जो धान्य थे, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। The experiment in cooperative dairy movement by Dr. Verghese Kurin led to increase of milk production in India. This is called as White Revolution. और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, इन्होंने जो मिल्क प्रोडक्शन था उसमें जो भी प्रोडक्शन होता था उसके प्रमाण बढ़ने चाहिए भारत में, इसके लिए बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसे वाइट रिवॉल्यूशन ऐसे भी बोला गया है। लेट्स सी सम पिक्चर्स। दिस इज एन इमेज ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन, जिसके द्वारा जो मिल्क प्रोडक्शन था उसका, और ये जो इसे वाइट रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम में भारत में जो मिल्क प्रोडक्शन था वो भारत में व्यापार उसका बढ़ने लगा, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। India had also made a lot of progress in the fields of atomic energy and space research. और भारत ने अलग अलग क्षेत्र में जैसे कि एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च, इनमें भी बहुत सारी प्रोग्रेस की। डॉक्टर होमी भाभा लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम। और जो डॉक्टर होमी भाभा थे, भारतीय एटॉमिक पावर प्रोग्राम के जो फाउंडेशन जिन्होंने रचा था, तो एटॉमिक पावर रिसर्च में भी बहुत सारी प्रोग्रेस होने लगी। इंडिया इंसिस्टेड ऑन यूजिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस लाइक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफेंस। और भारत ने जो एटॉमिक एनर्जी का यूज़ किया वो अच्छे कामों के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, औषधों को बनाने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए। इंडिया हैज़ अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल। और भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ही सक्सेस अचीव किया। इन 1975 द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड। और 1975 में भारत ने पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया
वो आर्यभट्ट था। Today, India has a successful space program and many satellites have been launched under this program. और आज भारत ने जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं उसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया अंडर दिस प्रोग्राम. India has also made considerable advancement in the telecom sector. और भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में भी बहुत सारे अचीवमेंट किए, एडवांसमेंट किया. सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. All the new words write down in your notebook and collect information regarding science and technology after 1991 and paste some pictures also.